तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 12, इफ द इफेक्टिव करंट इन ए 50 साइकिल AC सर्किट इज 5 एम्पियर। क्या दिया रे बाबू रे? इफेक्टिव करंट दिया है। इफेक्टिव करंट बोला मतलब इफेक्टिव यानी RMS करंट। क्या रे बाबू? लिखो ब्रैकेट में, इफेक्टिव के ब्रैकेट में RMS। और 50 साइकिल मतलब ये AC सर्किट दिया है आपको, तो फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। क्या है? तो हमें पूछा है व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की पीक वैल्यू, पीक यानी लिखो मैक्सिमम। क्या पूछी है? मैक्सिमम। सो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट इज द करंट 1/600 आफ्टर इट वाज 0, 1/600 सेकंड। क्या रे बाबू रे? मतलब इतने सेकंड के बाद जो करंट है वो क्या होगा, ये पूछा है। तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो तो प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 क्लियर? ओके। तो इसमें हमें एक तो फ्रीक्वेंसी दी है, डाटा गिवन, n दिया है 50 हर्ट्स। उसके बाद में RMS यानी रूट मीन स्क्वायर करंट दिया है। कितना दिया है बोलो? 5 एम्पियर। फिर टाइम दिया है 1/600 सेकंड। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है I0 पहली बात, और दूसरी बात क्या पूछा है? I इंस्टेंटेनियस करंट। ये बातें पूछी है। क्लियर क्या? हाँ। तो सबसे पहली बात बताओ मुझे, RMS दिया है और I0 यानी मैक्सिमम करंट, I0 यानी मैक्सिमम करंट। तो क्या रिलेशन है RMS और I0 में? RMS इक्वल टू I0/√2 है ना। तो RMS कितना है? 5। I0 वैसे ही, हाँ, √2 वैसे ही। √2 इधर लाए तो क्या होगा? हाँ, तो I0 लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू 5√2 एम्पियर। क्लियर क्या? ये पहला आंसर। लेकिन अगर आप √2 की वैल्यू रखना चाहते हो तो वैसे ये आंसर हो गया। क्लियर? अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। मैंने बताया √2 की वैल्यू क्या होती है रे बाबू? 1.414। तो क्या आएगी फिर बताओ? 5 इंटू 1.414। तो ये 5 इंटू 1.414। क्लियर क्या बोलो? और इसका सादा मल्टीप्लिकेशन, सादा ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आता है 7.07 इतना एम्पियर। ये I0, ये हो गया पहला आंसर। क्लियर क्या? इसके बाद हमें पूछा है दूसरा आंसर। क्या पूछा है? I इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर क्या? तो नाउ I इक्वल टू आपको मालूम है I0 साइन ओमेगा टी। मालूम है कि नहीं? अरे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी 50 बार मैं लिख चुका हूँ, 50 बार, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अभी जब मैं आपको बोर्ड और एंट्रेंस पढ़ा रहा था तो सर I0 तो हमें दिया हुआ है। हाँ देखो फिर I0 की वैल्यू 7.07। ये साइन, सर ओमेगा हमें नहीं दिया तो साइड वर्क में हम लिखेंगे साइड वर्क। तो ओमेगा यानी होता है 2πn। तो 2, क्लियर है बाबू? 2, हाँ, 2π। और n की वैल्यू दी है ना, कितनी दी है? तो ये क्या हो गए? 100π हो गए। क्या हो गए बोलो? 100π हो गए। हाँ या ना? हाँ, 100π। और t की वैल्यू दी है ना रे बाबू, तो ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या मैं? 100π। और t की वैल्यू बताओ बरा, 1/600। तो ये 2 0 कैंसल, तो क्या आएगा?
7.07 साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 यानी कितना आता है 30, और साइन 30 की वैल्यू बताओ। हाँ, तो साइन 30 की वैल्यू है 7.07, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, है कि नहीं? तो 7.07 का आधा कर दो, बताओ फिर क्या आएगा वो। तो आता है 3.535, 3.53। क्लियर क्या? इतना क्या एम्पियर, ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर।